भवन्तु सुखिनः। का ध्यान रखें, जब कथा शुरू हो जाए इधर से कोई आवागमन नहीं होना चाहिए। जिसको जाना हो पीछे की तरफ से जाए। द्वितीयः सर्गः वसिष्ठोवाच आभासमात्रमेवेदम् इत्थं सम्प्रतिभासते अयं नामहमित्यन्तरसिदैव शरीरकम् मासास्थि मयनिर्माणा देहो अहमिति विभ्रमम् त्यज संकल्प निर्माण देहो संति सहस्रशः सुखतल्प गतो येन स्वप्न देहेन दिक्तटान् परिभ्रमसि हे राम सदेहस्ति क्व संस्थितः जागरायां मनोराज्ये येन स्वर्गपुरान्तरम् परिभ्रमसि मेरुं वा सदेहस्ति क्व संस्थितः दीर्घ स्वप्नमिमं विद्धि दीर्घं वा चित्तविभ्रमं दीर्घवापि मनोराज्यं संसारं रघुनंदन। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, पिछले 2 दिन आप लोगों ने होली का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया। परसों माने पहली होली, जिसके अंदर दुर्वासनाएं, कुवासनाएं, अविद्या और अविद्या का सारा परिणाम जो एक भक्त को, एक ज्ञानी को चारों ओर से घेरे रहता है, ऐसा लगता था कि जैसे ये चक्र एक भक्त को, एक ज्ञानी को समाप्त कर देगा। लेकिन धैर्यशाली, धैर्य धारण करने वाले, भगवान के प्रति श्रद्धा से संपन्न, भगवान का सहारा लेने वाले, आत्मस्थ अपने स्वरूप में विराजमान, अपनी निर्विकारता में, अपनी शुद्धता में विराजमान महान पुरुष उन विघ्न बाधाओं से, उन आपत्तियों से, कष्टों से, उन विरोधों से, दुविधाओं से और तरह तरह के भ्रम से ऐसे पार हो जाया करते हैं जिस प्रकार प्रहलाद पार हो गए। सारे कष्ट जलकर समाप्त हो गए, सारी अविद्या और अविद्या का परिणाम जो कुछ था सब निवृत्त हो गया और प्रहलाद अपने स्वरूप में परमात्मा के साथ एक रूप परम प्रसन्नता से संपन्न दूसरे दिन सुरक्षित बच निकला। और इस प्रसन्नता में कल खूब आप लोगों ने रंग भरी होली मनाई और प्रसन्नता जाहिर की कि किस प्रकार से जो परमार्थ के पथ पर चलने वाले हैं, जो परमात्मा के पथ पर चलने वाले हैं, उनका संरक्षण होता है और किस प्रकार से अपने स्वरूप में निष्ठ महान पुरुष अपनी निर्विकारता से, अपनी स्वरूप में स्थिति से, अपनी एक तरफ असंगता से संसार को जीत लेते हैं। कल ये आपने अच्छी प्रकार से श्रवण किया। आज हम एक बहुत सुंदर योग वशिष्ठ का प्रकरण आपके सामने रखते जा रहे हैं। वैसे तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि कोई उपनिषद सुनाइए, तो उपनिषद तो हमने भी कई यहाँ सुनाई है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इन उपनिषद 1 बार सुनाई है, मुंडक उपनिषद 2 बार सुनाई है, इसी प्रकार से कठोपनिषद सुनाई है। इस प्रकार उपनिषद तो लगातार यहाँ कोई न कोई महान पुरुष सुनाते रहते। लेकिन योग वशिष्ठ सुनाते हैं। हमारे से पहले भी एक महान पुरुष आए थे, उन्होंने आपको योग वशिष्ठ सुनाया था। परंतु योग वशिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम मनन का और निधिध्यासन का ग्रंथ कहते। वेदांत में 3 प्रकार के ग्रंथ हैं: श्रवण के ग्रंथ, मनन के ग्रंथ, निधिध्यासन के ग्रंथ। श्रवण के ग्रंथों में तो प्रक्रिया समझाई है, किस प्रकार से जगत बनता है,
किस प्रकार से सूक्ष्म जगत बनता है, किस प्रकार से ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां प्रकट होती हैं और किस प्रकार से ये सारा खेल प्रकट होता है। साथ साथ एक वेदांत के अंदर बहुत अच्छी बात कही है जो सबको समझ लेना चाहिए कि वैसे तो ये तत्व निर्विकार है, परम शुद्ध है, इसमें लेश मात्र भी अशुद्धि नहीं है, लेकिन जिज्ञासु को समझाने के लिए इस जगत का आरोप किया जाता है जिससे जिज्ञासु समझ ले कि ये संसार क्या है। और वो प्रक्रिया है आरोप अपवादाभ्याम निस प्रपंच प्रपंचते। आरोप और अपवाद की प्रक्रिया से निस प्रपंच में प्रपंच की कल्पना खड़ी करके जिज्ञासु के दिमाग से इस संसार को बाहर कर दिया जाता है। जिस प्रकार से एक नाली है और उस नाली के अंदर पानी पड़ते पड़ते नाली गंदी हो गई, अब उसको साफ करना है तो हम क्या करते हैं, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी उस नाली में खूब जोर से डालते। जब पानी अच्छी तरह से धार मारकर एक प्रक्रिया से पड़ जाता है, फिर झाड़ू मारकर पहली गंदगी को और इस नए पानी को दोनों को साफ कर देते हैं और नाली बिल्कुल साफ हो जाती है। वैसे ही जिज्ञासु के हृदय की नाली, जिसके अंदर अव्यवस्थित संसार, जिसके अंदर अव्यवस्थित अविद्या और अविद्या का परिणाम, जिसके अंदर अव्यवस्थित मोह काम क्रोध लोभ की गंदगी बहुत जोर से भरी हुई है, उसको निकालने के लिए हम पहले जगत कैसे बना है और जगत के पदार्थ कैसे बने हैं, ये साफ पानी उसके अंदर डालते हैं खूब धार बांधकर। और इसके बाद वेदांत के झाड़ू से, जिसको कहना चाहिए अपवाद का झाड़ू, उससे दोनों को, पहले वाले संसार को और इस नए संसार को निकालकर बाहर कर देते हैं और जिज्ञासु का हृदय परम शुद्ध अपने स्वरूप में विराजमान परमात्मा का अवलोकन करने वाला शेष रह जाता है। इस प्रक्रिया से ये जो श्रवण के ग्रंथ हैं जिज्ञासु को समझाते। फिर धीरे धीरे संसार की असत्यता जब जिज्ञासु के दिमाग में स्थिर होने लगती है और एक परमात्मा अपने स्वरूप की आस्था, उसके सत्यत्व की आस्था दिमाग में स्थित होती है, तो निरंतर मनन की बात आती है। मनन के अंदर केवल मैं आत्मा सत्य हूँ, बाकी सारा प्रपंच जितना है अनित्य है। इसमें बार बार 2 चीजों का ध्यान दिया जाता है, दृश्य के मिथ्यात्व का और दृष्टा के सत्यत्व का। यानी दृष्टा केवल सत्य है और जितना दृश्य प्रपंच है वो मिथ्या है। एक बात मैं आपको और बहुत मोटी सी बताता चलूं जिससे सबकी समझ में बात आ जाए। देखिए, हम मन जिधर लगाते उधर ही हमारा मन संस्कारों को पकड़ लेता है और वैसा ही होता हुआ चला जाता है। इसके सामने जब हम संसार परोसते, इसके सामने जब हम लोकैष्णा परोसते, वित्तैष्णा परोसते, पुत्रैष्णा परोसते हैं, तो ये मन घनघोर संसार की ओर बढ़ते 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 चला जाता है। ये 3 ऐष्णाएं जो मैंने बताई उनको मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, वित्तैष्णा तो है धन की इच्छा, धन ही सब कुछ है ये मन में धारण करके, धन से ही मेरा संसार संभलेगा ये धारण करके, धन से ही मेरा घर चलेगा ये धारण करके, धन से ही मेरे परिवार का सुख बढ़ेगा ये धारण करके, धन से ही सब कुछ मिलेगा, ऐसा मन में सोच करके जो निरंतर धन के प्रति लालसा है, धन का चिंतन है, इसको वित्तैष्णा कहते हैं। और ये ऐष्णा माने जो पूरी होके न देवे ऐसी इच्छा, ऐसी तृष्णा, ऐसी प्यास, कितना ही पानी पी लो पर वो बुझे नहीं, उसका नाम ऐष्णा है। वो ऐष्णा, वो इच्छा जो बुझकर नहीं देती है, ये ऐष्णा कहलाती है। तो वित्तैष्णा माने धन की वो इच्छा जो प्राप्त करने पर बुझती नहीं है और बढ़ती। देखा हमने ये गया है कि आदमी को पहले कुछ लाभ न हो, हैंड टू माउथ हो, तो उसमें आदमी को शांति रहती है, चैन रहता है, दान भी करता है, पुण्य भी करता है और एक दूसरे की सहायता लेता देता भी है। लेकिन जैसे जैसे इसको धन आता है और जैसे जैसे धन की प्राप्ति होती है तो इसका लोभ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे धन बढ़ेगा उतना उतना लोभ बढ़ेगा, इससे शांति नहीं होती। ये वित्तैष्णा आदमी को परेशान करती है। एक है पुत्रैष्णा, जो बाल बच्चों की तरक्की की इच्छा है कि ये मेरी संतान तरक्की करे,
ये पढ़े लिखे सब कुछ बने, इसका संसार में डंका बजे, अपने धर्म को भूलकर, अपनी वास्तविकता को भूलकर, अपनी शांति को भूलकर, अपने कल्याण को भूलकर, अपनी सेटिंग को भूलकर जो बाल बच्चों के लिए ही निरंतर चिंतन करते रहना है, इसका नाम पुत्रैष्णा है। और पुत्रैष्णा भी बहुत बंधन का कारण है। और तीसरे प्रकार के ऐष्णा है लोकैष्णा, मान बढ़ाई की इच्छा। देखिए, हमने ये देखा है कभी कभी आदमी वित्तैष्णा को जीत लेता है और पुत्रैष्णा को भी जीत लेता है, लेकिन ये जो मान बढ़ाई की इच्छा है लोकैष्णा, ये आदमी को जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये लोकैष्णा के पीछे लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे ऊंचे आसन पर बिठाएं, लोग मेरी जय जयकार करें, मैं श्रेष्ठ कहलाऊं, मैं सम्मानित कहलाऊं, ये इच्छा लोकैष्णा है। और ये ऐसी ऐष्णा है जो आदमी को चैन से नहीं बैठने देती और पूरी होके नहीं देती है। इस प्रकार से ये तीन ऐष्णाएं परमार्थ में परमार्थ की ओर चलने वालों के लिए बाधाएं हैं। जिसको वित्तैष्णा समझिएगा पैर की बेड़ी, वित्तैष्णा या बल्कि पुत्रैष्णा पैर की बेड़ी समझिएगा, और वित्तैष्णा कमर का बंधन समझिएगा, और लोकैष्णा ये गले का बंधन समझिएगा। ये जीव तीन बंधनों से बंधा हुआ है। ये जो पैर की बेड़ी है, जिसको हम पुत्रैष्णा कहते हैं, ये आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। आदमी कथा सुनने के लिए सोचता है, आदमी कल्याण के उपाय की बात सोचता है, यहाँ आना चाहता है, लेकिन सुबह सुबह बाल बच्चों को तैयार करना, फिर स्कूल में भेजना, फिर उनको भेजना, फिर इनको भेजना, ये पुत्रैष्णा आदमी के पैरों को आगे नहीं बढ़ने देती है, इसलिए ये पैरों का बंधन है। इसके बाद दूसरा बंधन पेट का बंधन, कमर का बंधन वित्तैष्णा है। आदमी इससे भी ऐसा बंधा रहता है, हिलता तो रहता है लेकिन बढ़ता कहीं नहीं। और लोकैष्णा गले का बंधन है, जो हर वक्त इसको सूली पर चढ़ाए रखता है। इन तीनों बंधनों को त्याग देना चाहिए अगर परमार्थ की ओर आदमी बढ़ना चाहे। और क्या समझ के त्याग देना चाहिए? जो कुछ शरीर की प्रारब्ध है, वो धन दौलत जो कुछ है अपने आप आएगा। मुझे हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, मुझे गुलामी धन के लिए करने की जरूरत नहीं है, मुझे शांति धन के लिए बेचने की जरूरत नहीं है, मुझे चैन धन के लिए बेचने की जरूरत नहीं है। जितना प्रारब्ध है, प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर, तुलसी ये अफसोस है मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बनी, बोलो सच्चिदानंद, ध्यान देकर सुनिए और सोइए मत। प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर, तुलसी ये अफसोस है मन नहीं बांधे धीर। इस शरीर के बनने से पहले, इस जीवन की गाड़ी के चलने से पहले प्रारब्ध निश्चित हो गई है। कितना आपको भोजन मिलना है शरीर को, कितने कपड़े मिलना है, कहाँ कहाँ आपको ठहरना है, किस किस से मिलना जुलना है, ये सब पहले निश्चित हो चुका है। जैसे रेलगाड़ी के निकलने से पहले स्टेशन बन जाते हैं और उसके ईंधन लेने की जगह बन जाती हैं, और उसमें जो इंतजाम है वो सारे के सारे करने वाले पहले ही तैयार हो जाते हैं, वैसे ही जीवन की रेलगाड़ी के चलने से पहले सब कुछ निश्चित हो गया है। अब आपके जीवन की रेलगाड़ी स्टार्ट हो गई है, आप तमाशा देखते जाइए, पर्दा खुलता जाएगा और सब चीज आपके सामने आती जाएंगी। आपको आश्चर्य होगा किस प्रकार से पर्दा खुलने पर जैसी नई नई चीज सामने आती है, वैसे जीवन की शरीर की प्रारब्ध आपकी बिना चाहे ही आपके सामने आती हुई चली जाएगी। इस प्रकार से प्रारब्ध पर इस शरीर को छोड़कर और प्रारब्ध पर बाल बच्चों को शरीर को छोड़कर हमें धन दौलत की गुलामी नहीं करनी चाहिए, और धन दौलत को अपना गुलाम समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि धन दौलत मेरे लिए है, मैं धन दौलत के लिए नहीं। और ये समझना चाहिए, जैसे हम रोज कहते हैं कि न तू ज़मीं के लिए न जल निरंतर बह रहा है, ये तेरी सेवा के लिए। ये पृथ्वी जो कुछ पैदा कर रही है तेरे चरणों में चढ़ाने के लिए, लेकिन तू उल्टा इनका गुलाम बन रहा है। अरे सूर्य जैसा दीपक तेरे आंगन में निरंतर प्रकाश करता है, और चंद्रमा जैसी ठंडी लाइट रात को तुझको आनंदित करती है। सितारों की टिमटिमाती हुई ये रोशनी तेरी आरती उतारती है। और इस प्रकार से तू अगर अपनी महिमा को समझे, सातों सागर चरण पखारे,
सातों सागर चरण पखारे, गंग चढ़ावे नदी चढ़ावे नीर, सूरज जैसा दीपक जलता झाड़ू देत समीर, किसको नमन करूं मैं भैया, किसको नमन करूं। देखो जरा, सातों सागर चरण पखारे, किसके? मुझ सर्वव्यापक सच्चिदानंद ब्रह्म, किसके? सब में विराजमान एक रस सब शरीरों के धारण करने वाले परमात्मा के। किसके? जिसके हजारों सिर हैं, हजारों सिर वाला जो अकेला है, जिसके हजारों पैर हैं, जिसके हजारों हाथ हैं, जिसके हजारों कान हैं, जिसके हजारों आंखें हैं, जो हजारों आंखों के पीछे एक देखने वाला है, जो हजारों कानों के पीछे एक सुनने वाला है, जो हजारों हाथों के पीछे एक करने वाला है, जो हजारों पैरों के पीछे अकेला चलने वाला है, ऐसा सर्वव्यापक सब में विराजमान परमात्मा देव, सब जगह उसकी पूजा हो रही है। जरा गौर से देखिए अपने आप को इस महिमा के साथ मिलाकर कि सातों सागर चरण पखारे, इस सर्वव्यापक परमात्मा के सातों समुद्र चरण धो रहे अपनी लहरों के द्वारा। सातों सागर चरण पखारे और नदी चढ़ावे नीर, सूरज जैसा दीपक जलता झाड़ू देत समीर, किसको नमन करूं मैं भैया, किसको नमन करूं। इसलिए सारी चीजें तेरे लिए, तू इनके लिए नहीं है, तू इनके बिना भी जीवित है, तू इनके बिना भी सचेत है, तू इनके बिना भी तरोताजा है। ये सब तुझसे जीवन लेती हैं, सूर्य तुझसे प्रकाश लेता है, चांद तुझसे चांदनी लेता है, सितारे तुझ टिमटिमाते हैं। सारे संसार का अस्तित्व तेरी वजह से, सारे संसार में ज्ञान तेरी वजह से, सारे संसार में आनंद तेरी वजह से है। इसलिए आपने मोटी सी बात तो सुनी होगी, हम संसार से नहीं है, संसार हमसे, हम संसार से नहीं है, संसार हमसे है। इसलिए अपनी महिमा को पहचानिए और इन छोटी मोटी चीजों के पीछे क्यों पागल हो रहे खिलौने। अरे इतने बड़ी बड़ी उम्र के हो गए, बच्चों को ही देख लो, जब खिलौने टूट जाते हैं तो खुश होते हैं। जरा अच्छी तरह से देखना, बालक को डराना मत, धमकाना मत। जब अपने हाथ से वो खिलौना तोड़ देता है तो हंसता है, खुश होता है। ये खिलौना टूट गया, लेकिन हम हैं, जरा सा खिलौना टूटे के जान निकल जाती है। आपने देखा होगा बचपन में बच्चे मिलकर खेलते हैं और वो क्या करते हैं, अपना घर जैसे बड़े होके बनाते हैं, बचपन में ही बनाना सीखने लगते हैं। एक छोटा सा जगह साफ करके उसको घर बनाते हैं, उसके एक कोने में ठीकरी इकट्ठी करके, पत्थर इकट्ठे करके धन दौलत जमा करते हैं और इधर उधर राशन वगैरह रखते हैं और फिर चोर आते हैं उस धन को ले जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं उन चोरों को पकड़ते हैं। ये खेल हम सब ने बचपन में खेला है। जब हम ये खेल खेलते हुए हैं, बचपन का खेल, घर बार का खेल, धन दौलत का खेल, तो इतने में माँ पुकारती है, बच्चों खाना तैयार हो गया है, जल्दी से खाना खाने आ जाओ। और हम क्या करते हैं, हम करते हैं ये कि ननुआ मर गया खेल में चल गया, ननुआ मर गया खेल में चल गया। पैरों से खेल को रगड़ करके माँ की आवाज सुनकर भोजन के लिए आप पधारते। वही खेल हमने बड़े होकर खड़ा किया है, एक घर हमने बनाया है, एक घरवाली एक घरवाला हमारे यहाँ हुए हैं, बाल बच्चे हमारे यहाँ हुए हैं, धन दौलत हमारे यहाँ जमा हुआ है और रिश्तेदार वगैरह बने हैं। वो सब बचपन वाला घर गृहस्थ बड़े, वही एक तरह से मूर्त रूप होकर हमारे सामने आ गया है। लेकिन बच्चों से एक कमी हम में रह गई है। बच्चे तो अपने पैरों से खेल को रगड़ करके खुश होते हैं और कहते हैं कि ननुआ मर गया खेल में चल गया, ननुआ मर गया खेल में चल गया। लेकिन हमारे खेल में जरा सी कोई इधर उधर बात होती है तो हम रोने धोने लगते हैं। नहीं तो हमारी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मनुआ मर गया खेल में चल गया, ननुआ के बजाय मनुआ मर गया खेल में चल गया। मन भगवान के चरणों में लग गया, मन माने बुलाया उधर को चला गया, मन परमात्मा की ओर हो गया और अब हमें इस खेल की कुछ भी चिंता नहीं है। इतनी निश्चिंतता होनी चाहिए। एक बात मैं तुम्हें स्पष्ट बताते हुए चलता हूँ और ये अपने अनुभव की बात और आपके जीवन में हर जगह देखने को मिलेगी। देखिए, परमार्थ के नाम पर बहिर्मुख कम होइए, अंतर्मुख ज्यादा होइए।
ये आप जो कथा सुनते हैं, आप जो सत्संग करते हैं, ये सत्संग आत्म कल्याण के लिए, निज कल्याण के लिए, निज शांति के लिए, निज चैन के लिए, निज मुक्ति के लिए है। ये ध्यान में रख करके परमात्मा की प्राप्ति समझिए मूल, और सार की प्राप्ति समझिए ब्याज। कौन कौन सो रहे हैं? हाथ उठाओ, बोलो सच्चिदानंद। अरे आगे बैठ के सो रहा है, हाथ उठा रहा है। जागो, जागने के लिए आए हो। श्रुति भगवती कहती है, उत्तिष्ठ जागत प्राप्य वरान निबोधत। बेटो उठो। वेद माता जिज्ञासुओं को कहती है, तिष्ठत उठो, जागृत जागो, प्राप्य वरान महान पुरुषों के पास पहुंचो और क्या करो? ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण कर लो। उत्तिष्ठ जाग प्राप्त वरान निबोधत। निबोधत माने अपने स्वरूप को जानो। तो हम वेद की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जब आ ही गए हैं तो पूरा हिम्मत करके सुनो। और आपको मैं अगर सुनाते सुनाते आपको ऐसा न लगे कि हमारी मुक्ति हो गई, तो कुछ सुना नहीं। जैसे भोजन करते करते ये लगता है कि भूख भाग गई, ये पानी पीते पीते ये लगता है कि प्यास बुझ गई है, उसी प्रकार से जैसे दवा खाते खाते लगता है कि रोग भाग गया है, उसी प्रकार अगर आप जाग कर सुनेंगे, दिल लगा कर सुनेंगे, एकाग्र चित्त होकर सुनेंगे, तो महसूस करेंगे कि अभी हम मुक्त, अभी हम छूट गए हैं, अभी सारे कष्टों से हमारी छुट्टी हो गई है, हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए, हम बिल्कुल बेधड़क हो गए हैं, हम बिल्कुल बेफिक्र हो गए। अरे किसी के गर्दन में रस्सी कस के बांध रखी हो और खींची जा रही हो और उस वक्त रस्सी टूट जाए तो कितना मजा आता है। वैसे ही ये मोह माया की रस्सी जो गले में पड़ी हुई है, जो प्रारब्ध के हाथों खिंचा रही है, जब ज्ञान की कैंची से ये रस्सी काट दी जाती है और ये बंधन निवृत्त होता है, तो ऐसा आनंद आता है कि जीने का मजा आ गया है, जीने का मजा आ गया है, जीने का मजा आ गया है। जो नहीं उतरे किसी के उतारे, वैसा नशा छा गया है। जो नहीं उतरे किसी के उतारे, ऐसा नशा छा गया है। लो जीने का मजा आ गया है, आ गया है, जीने का मजा आ गया है। तो जीने का आनंद लीजिए, आखिर जी रहे हो, और जीता हुआ वो कहलाता है जो हर वक्त खुश रहे। जीता हुआ वो कहलाता है जो कांटों में भी फूल की तरह से मुस्कुराए। जीवन उसे कहते हैं जो विपरीतताओं में भी खिले। जीवन उसे कहते हैं जो रंगीन हो, खुश हो, आनंद से युक्त हो। और वो आनंद कहीं बाहर से नहीं, अंदर से आता है। ये सुख और चैन भोगों से नहीं, विचार से आता है। ये सुख कहीं आसमान से नहीं, अपने में से निकलता है। इसलिए अपनी महिमा को समझिए। आपकी महिमा परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की महिमा आपकी महिमा है। भगवान से किसी भक्त ने पूछा, हे प्रभु आपका पता क्या है? तो भगवान ने कहा, जो तेरा पता है सो मेरा पता है। तू अपने आप को ढूंढ ले, वही मेरा पता है। तेरा हृदय मेरा पता है। तेरे हृदय को जो धड़का रहा हूं, मैं ही धड़का रहा हूं। मेरा पता तेरा हृदय है। तू मुझे ढूंढने चला है तो अपने हृदय में ही अपने मन को अंतर्मुख कर और मुझ दिलदार के दिल में ही दर्शन कर। जो हम पहले सुनाते रहे हैं, किस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। किसके दिल के? अपने दिल के। अपने दिल के नजदीक आओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दीदार की दर्शन पाओ। किसी और के दिल के नजदीक मत जाना, और नहीं तो खतरा है। दूसरों के दरवाजे पर जाओगे तो लिखा हुआ है बिवेयर डॉग्स। आप जानते हैं वहां क्या रहते हैं अंदर? वो जो लिखा हुआ है, सच्चा लिखा हुआ है, बिवेयर डॉग्स। दूसरों के घर में जाओगे तो फिर वही हैं, पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोलो, अपने दिल की खिड़की करो,
खोलो और अपने दिलदार से प्यार करो। अपने आप में, अपने हृदय में, अपने प्रियतम, अपने दिलदार से अपना दिल लगाकर देखो। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। कहां से? अंदर से है। धड़क धड़क करके आओ मैं यहाँ हूं, आओ मैं यहाँ हूं। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव के खड़कते तार के तार मिलाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। तुम पूछ रहे हो को हम अपना पता। रे सौभाग्यवान हो तुम अपना पता पूछ रहे हो, नहीं तो लोग दुनिया का पता पूछते फिरते, अपने हाथ में कार्ड दुनिया के लिए फिरते। और देखो अजीब बात है, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल अपना और प्रीत पराई, पानी में ये आग लगाई। ऐसा क्यों करते हो? अपना दिल और अपनी ही प्रीति, अपना ही दिल होवे और अपनी ही प्रीति होवे, देखो क्या मजा आता है। क्यों बेकार कबाड़े को अपने दिल में रख रहे हो कि दिल अपना और प्रीत पराई? अब उसकी मर्जी है, तुम गुलाम हो गए, लेकिन अपना दिल और अपना प्रियतम। तुम पूछ रहे हो को हम अपना पता पूछ रहे हो, मैं कौन हूं, अंदर से बोल रहा है। तुम पूछ रहे हो को हम, ये बोल रहा है सोहम, ये बोल रहा है श्वास श्वास पर सोहम। हर सांस पर ही बोल रहा है, मेरा पता तेरा हृदय, तू और मैं एक ही तो हैं। इसलिए अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। इस प्रकार अंतर्मुख होना, अपने प्रियतम से प्यार करना, अपने आप में अपने प्रियतम के साथ एकता अनुभव करना, अपनी और परमात्मा की एकता को, अपनी और समस्त जीवों की एकता को, जीव और जगत की एकता को, जगत में पदार्थों की एकता को, जगत और जगदीश्वर की एकता को, पांचों प्रकार की भ्रांति निवृत्त करके भेद भ्रांति, एक अखंड नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म को अनुभव करना और अपने आप को सच्चिदानंद रूप से जानना, ये है मूल। और संसार के भोग विलास वगैरह ये सब तो ब्याज हैं। लड़की बढ़िया चाहिए कि दहेज चाहिए? देखो, भगवान तो है लड़की और दुनिया है दहेज। अगर आपको दहेज बढ़िया चाहिए ना, तो लड़की ऐसी मिलेगी घटिया सी। दहेज बढ़िया ले लो, लड़की का ख्याल मत करो। अगर तुम्हें लड़की का ख्याल है तो दहेज पर ध्यान मत दो। परमात्मा रूपी लड़की, बड़ी सुंदर लड़की आपको मिलेगी। पर संसार के पदार्थों को दहेज रूप में जितने मिल जाए उतने स्वीकार कर लो, हाय हाय मत करो। जब बढ़िया लड़की मिल गई फिर हाय हाय करने का क्या मतलब? जिसके साथ सारी दुनिया आ गई, जिसके साथ सारे लोग आ गए, जिसके साथ सारा आनंद आ गया, जिसके साथ सारे मजे आ गए, ऐसी परमात्मा रूपी लड़की को प्राप्त करके फिर क्यों रो रहे हो? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे जिसके पाने पर सब चाह निवृत्त हो जाती है, जिसके पाने पर सब कुछ एक साथ मिल जाता है, उन परमात्मा को लक्ष्य रख के चलो तो आपको कभी बेचैनी नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बेचैनी उनको होती है जो संसार को मुख्य रखते हैं और परमात्मा को गौण रखते हैं। लेकिन जो परमात्मा को मुख्य रखते हैं और संसार को गौण रखते हैं, संसार का मूल्य कम समझते हैं, परमात्मा का मूल्य ज्यादा समझते हैं, अपना मूल्य ज्यादा समझते हैं, उनको चैन और शांति और आनंद सदा बरकरार बना रहता है। तो इस वास्तविकता से आपके अपने दर्शन कराने के लिए, आपका आपसे मिलन कराने के लिए, आपके आप से साक्षात्कार कराने के लिए
हम पहले भी प्रयास करते रहे हैं और अब की बार भी वो प्रयास सतत जारी है। समझे ना, लगातार वो प्रयास हम प्रारंभ कर रहे हैं। और भगवान श्री राम ने जैसे वशिष्ठ जी से सुनकर सारे संदेह दूर होने पर कहा, प्रभु अब मैं निश्चिंत हो गया, अब दुनिया भी संभालूंगा और परमात्मा को मैंने पहले संभाल लिया, आपने संभला दिया है, आपने परमात्मा को संभला दिया है, अब दुनिया मेरे लिए भार नहीं। दुनिया उसके लिए भार है जो अपने आप को नहीं संभाल सकता, दुनिया उसके लिए भार है जो परमात्मा को नहीं संभाल सकता। जो अपने आप को संभाल लेता है, जो अपने में अपनी महिमा को संभाल लेता है, जो अपनी सच्चिदानंदता को संभाल लेता है, जो अपनी असंगता को संभाल लेता है, जो अपनी निर्विकारता को संभाल लेता है, जो अपनी सर्वव्यापकता को संभाल लेता है, उसके लिए दुनिया कोई भी बोझ, लेश मात्र बोझ नहीं। मेरे मित्रों, संसार है क्या? क्या बोझ है? सब मन का बोझ है। संसार मन से अलग कुछ नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रति। अगर मन आपका मान लेवे कुछ बोझ नहीं तो कुछ बोझ नहीं, और मन आपका मान लेवे मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, तो होते रहिए दुखी, किसके पास इलाज है। अपने मन को ठिकाने लगाइए और ये सोचिए मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, दुख से मेरा संबंध नहीं है, कष्ट से मेरा संबंध नहीं है। पीछे की दुनिया को याद मत कीजिए, आगे की दुनिया की सोचिए मत। ये सोचिए पीछे जो बीत गया है वो भूत है, और जो आगे आएगा वो प्रेत है, और जो वर्तमान में है वो परमात्मा है। जो बीत गया है वो भूत है, जो आगे आएगा वो प्रेत है, और जो वर्तमान में है वो परमात्मा है। तो भूत प्रेतों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? जो पीछे बीत गया है उसे याद कर रहे हो। हम पहले क्या थे अब क्या हो गए, हमारा पहले क्या हाल था अब क्या हो गया। अरे पीछे की बात निबट गई, उसको कब्र में दफना दो, उसको भूत समझ करके याद मत करो, नहीं तो भूत चिपट जाएंगे। 5-5 भूत हरे के पीछे चिपटे पड़े और 25-25 भूतनियां चिपटी पड़ी हैं, और फिर पीछे की बात याद करोगे तो सारे भूत इकट्ठे हो जाएंगे। माँ का भूत, बाप का भूत, और दादा का भूत, दादी का भूत, और पीछे मकान का भूत और दुकान का भूत जो बीत गए हैं, सारे भूत चिपट जाएंगे। इसलिए उन भूतों को भी कब्र में दफन कर दो, और इन भूतों से भी कहो तुम जिंदा नहीं हो, मरे हुए हो, मैं जिंदा हूं, मेरी जान से तुम में जान है। इसलिए इन 5 भूतों को भी जड़ समझो, और 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण वगैरह जो भूतनियां हैं, इनको भी समझो कि तुम मेरे वजह से जिंदा हो, मैं तुम्हारी वजह से जिंदा नहीं हूं। इस तरह से अपनी महिमा को जरा ऊपर उठाओ, अपनी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, अरे तेरी रजा क्या है। ऐसे अपने आप को जरा उन्नत करके देखो। राम ने कहा, प्रभु मैं निश्चिंत हो गया, अब चाहे वनवास हो, और चाहे घरवाली चुराई जाए, चाहे पिताजी का देहांत हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घरवाली को बाद में वनवास हो जाए, ये सब कुछ मैं खेल की तरह से सहन कर सकता हूं। अब मुझको इस रामचरित्र के, रामलीला में जरा सा भी अंदर से कुछ भी कष्ट नहीं है। बाहर से रोऊंगा पर अंदर से नहीं, बाहर से रोऊंगा अंदर से नहीं, बाहर से लड़ूंगा अंदर से नहीं, बाहर से राज करूंगा अंदर से नहीं, और बाहर से तमाशा देखूंगा अंदर से शांति महसूस करूंगा। इस खेल खेलने से पहले राम जी ने योग वशिष्ठ सुना, संसार का खेल खेलने से पहले, और राम जी इस योग्य हो गए कि अब तरह तरह के कष्टों को झेलते हुए भी उनको अंदर से कोई कष्ट नहीं। अगर मैं कहूं, अगर आप राम को मानते हैं, तो राम जितना कष्ट किसी ने, किसी भी जीव ने शायद ही उठाया हो। ये तो मैं नहीं कहता भाई माया है, सब तरह की बातें, लेकिन राम ने प्रारंभ से लेकर जीवन की अंतिम बेला तक एक भी दिन बाहर की दृष्टि से, खेल की दृष्टि से चैन का नहीं बिताया। 14 साल वन में, और फिर वहां आकर के भी घरवाली जिसकी वनवास में हो, और वन में ही 2 बच्चे पैदा हुए हों, और यहाँ पर जिसने भोगों को त्याग दिया हो, जमीन पर सोता हो रात को, दिन में सिंहासन पर बैठता है, दिन में आभूषण और वस्त्र पहनता है, दिन में राजा की तरह से रथ में चलता है, और रात को जमीन पर, नंगी जमीन पर, नंगे फर्श पर, नंगे शरीर जो लेटता है। भला उसके लिए संसार के सुखों का क्या मतलब?
तो यदि देखा जाए तो राम की तरह का जीवन यदि किसी का हो तो उसको माँ याद आ जाए, लेकिन हम राम का नाम लेते हैं, राम के जीवन से शिक्षा नहीं लेते। राम ऐसी स्थिति में भी राम हैं, अपने आप में रमण करते हैं, अपने आनंद में मस्त हैं। इसलिए राम ने कहा, प्रभु अब आपकी कृपा से मैं बड़े से बड़े कष्ट का सामना कर सकता हूं। अब मेरी असंगता में बाल बांका नहीं होगा, अब मेरी ब्रह्मता को कोई रोग नहीं लगेगा, अब मेरी निश्चिंतता को कोई कुछ नहीं छुएगा। कृपा करके थोड़ी सी बात और बताते चलो। प्रभु एक बात है, ये संसार बार बार खड़ा होता है, बार बार मार देते हैं फिर खड़ा हो जाता है, बार बार मिथ्या ये कह देते हैं फिर खड़ा हो जाता है। प्रभु ऐसा उपाय बताइए कि ये जड़ से निकल जाए। वशिष्ठ कहते हैं, आभास मात्र में वेदम इत्थम संप्रतिभासते। ये केवल ख्याल है, संसार क्या है? ख्याल है। देख लो, अजीब बात, ये शरीर भी ख्याल और आपके शरीर भी ख्याल। आपने पिक्चर देखी है कभी? नहीं देखी पिक्चर? अरे सब देखते हैं आजकल, टेलीविजन सबके घर में। महात्मा भी जेब में कई टेलीविजन लिए फिरते हैं। ऐसा नहीं, टेलीविजन देखना चाहिए, पर टेलीविजन हमें बताता है ये संसार भी टेलीविजन है, ये संसार भी टेलीविजन है। टेलीविजन के अंदर पीछे एक रिकॉर्डेड जो टेप है वो चलती है और उसमें से लाइट निकल करके पर्दे के ऊपर टेलीविजन दिखाई देता है। लेकिन यहां संस्कारों की रील घूम रही है, संस्कारों की रील चल रही है और पीछे से ज्ञान स्वरूप आत्मा की रोशनी इसको दैदीप्यमान करते हुए मन के पर्दे पर ये संसार दिख रहा है। मन के पर्दे पर संसार दिखाई दे रहा है संस्कारों की रील से। संस्कारों की रील चल रही है, जैसे संस्कार हैं वैसा संसार दिखने लगता है। अगर मन आपका दुखी है, संस्कार यदि आपके दुखी हैं, तो आपको कैसा दृश्य दिखाई देगा? जैसे सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। स्वामी जी आज सुबह ही सुबह मैंने देखा सबकी आंखों से देवता भी रो रहे थे। मंदिर में गया तो देवता भी रो रहे थे, देवियां भी रो रही थी। फिर घर में आए तो घर वाले भी रो रहे थे, घर के जानवर भी रो रहे थे। फिर इसके बाद बाहर निकला तो बाजार में हर कोई रो रहा था। मैंने कहा यार वो बात ये है, कोई नहीं रो रहा था, तेरे मन के अंदर ही रोने की कल्पना बाहर निकल करके पूरे संसार में छा गई और सब रोते हुए नजर आई। और जिस दिन मन खुश हो, मन में किसी तरह की बेचैनी न हो, तो सारा आज तो स्वामी जी मजा आ गया। उठते ही आनंद, भगवान का नाम याद आया, अच्छी बातें याद आई, घर वाली को देखा तो मुस्कुराती हुई सामने आई, बाल बच्चों को देखा तो हंसते हुए सामने आए, अड़ोसी पड़ोसियों को देखा तो सबने वेलकम किया। बाहर निकला तो सब आनंद से भरा हुआ संसार था। मैंने कहा भाई ये तेरे मन का ही खेल है, ये तेरे मन का ही खेल है। तो मन में संस्कारों की रील जो चल रही है वही आपकी रोशनी से बाहर भासती हुई अनेक रूप धारण करती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए हमारा सारा जोर मन के ठीक करने पर है। मन ठीक करो सारा संसार ठीक है, मन को संभाल सारा संसार संभला हुआ है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस प्रकार भगवान श्री राम को वशिष्ठ कहते हैं, हे राम ये जो तुम संसार को बार बार खड़ा करते हो और ये जो कहते हो स्वामी जी दिखाई क्यों दे रहा है, ये क्यों स्वामी जी अगर सत्य है मिथ्या है तो दिखाई क्यों दे रहा है? अरे वो टेलीविजन की पिक्चर दिखाई देती है, क्या वो सत्य होती है? जो स्वप्न का संसार दिखाई देता है क्या वो सत्य होता है? जो मनोरथ का संसार दिखाई देता है क्या वो सत्य होता है? वैसे ही ये जागृत का खेल भी जिसे तू देख रहा है कुछ भी नहीं है, मन का ख्याल है। मन का ख्याल ही आभास मात्र, आभास मात्र, छाया मात्र, छाया मात्र है संसार, ख्याल की छाया है और संप्रति वर्तमान में सत्य सा भास रहा है। अभ्यास हो जाता है। यूं कहते हैं झूठ का निरंतर प्रचार करो तो वो सत्य हो जाता है। हिटलर कहा करता था ये बात हिटलर ने शुरू की कि प्रचार ऐसी चीज है, अगर तुम झूठ का भी निरंतर प्रचार करो तो क्या बन जाता है लोगों की दृष्टि में? सत्य बन जाता है। और हम देखते हैं टेलीविजन पर जिस पाउडर का ज्यादा प्रचार, जिस साबुन का ज्यादा प्रचार और जिन कपड़ों का ज्यादा प्रचार होता है वही बाजार में बिकते हैं, वही बाजार में
बिकते हैं क्योंकि प्रचार आंखों के सामने लगे रहने से आदमी उन्हीं को खरीदता है, वही अच्छे लगते हैं। और पिक्चर में, वो टेलीविजन में जो संत रोज दिखाई दें, समझे ना, चाहे वो कुछ न कह रहे हो, चाहे वो गालियां दे रहे हो बैठे, चाहे सीटियां बजा रहे हो बैठे, और चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे पिक्चर के गाने गा रहे हो बैठे, लेकिन क्योंकि रोज 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 वही सामने रहते हैं, तो कहते हैं स्वामी जी हम तो सुबह ही सुबह कथा सुन लेते हैं, टेलीविजन पर कथा आती है और वो सुन लेते। मैंने कहा क्या सुन लेते हो? संत कृपा चूर्ण, संत कृपा आटा, संत कृपा दाल, संत कृपा ये। संतों की भी ऐसी तैसी करवा दी जैसे संत जो है ना सब चीज बेच रहे हैं। इस प्रकार से ये जो बार बार प्रचार है किसी चीज का, बार बार जो उस चीज को सामने आना है, उससे चीज झूठी भी सत्य भासने लगती है। तो हे राम, बार बार हम संसार की चर्चा करते, बार बार हम संसार के बारे में सोचते, बार बार संसार की ही सब बातें हमारे दिमाग में खड़ी रहती हैं, इसलिए झूठा संसार भी सत्य भास रहा है। और इसका कारण है निरंतर इसकी चर्चा करना, निरंतर इसका ध्यान बने रहना, निरंतर इसमें मन लगे रहना। इससे झूठ मूठ भी संसार सत्य बन करके भास रहा है। नहीं तो अहम नाम की ये वस्तु बार बार मैं हूं मैं हूं मैं हूं माला जपते रहते, मैं हूं मैं फलाना हूं मैं फलाना हूं, फलानी मेरी बिरादरी है फलानी मेरी बिरादरी है। जो नाम जपते जपते झूठी मूठी सारी बात अपने साथ जुड़ गई। जब बच्चा पैदा होता है ना, तुम्हारे में कौन सा पैदा नहीं हुआ? हाथ उठाओ। अरे मैं शरीर की दृष्टि से पूछूं तो सबका जन्म हुआ है, पर आत्मा की दृष्टि से कोई तुम्हारे में पैदा नहीं हुआ। आत्मा की दृष्टि से कोई पैदा नहीं हुआ, शरीर की दृष्टि से जन्म हुआ। पर जब बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं तेरा नाम बंटी है, तेरा नाम बंटी है, तेरा नाम बंटी है। वो सोचता है बंटी क्या भला है, ये बंटी कौन है? फिर कहते हैं तू ही बंटी है, तू ही बंटी है, तू ही बंटी है। और वो क्या मानने लगता है कि मैं क्या चीज है? ये प्रचार। इसका नाम क्या है? प्रचार। फिर इसके बाद मैं तेरी मम्मी हूं, मैं तेरी मम्मी हूं, मैं तेरी मम्मी हूं। फिर क्या मानने लगता है? ये मेरी मम्मी है और ये तेरे पापा हैं। चाहे किसी को कहलवा देवे, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे पापा हैं। वो क्या है? पापा हो जाते। तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। सुनते सुनते वो चीज पक जाती है। तो हमारे सामने ये इंजेक्शन हमारे सामने लगे, सबके सब इंजेक्शन, और इनको हमने अपने साथ कितना पक्का कर लिया है, हम इनके साथ कितने जुड़ गए हैं। तो ये अहम नाम की चीज और अहम के साथ जुड़ा हुआ संसार, ये सबका सब झूठ मूठ है। परंतु बार बार सुनने से, बार बार सुनने से ये झूठा भी सत्य हो गया है। और अब हम कहें कि ये झूठा है, कोई मानने को तुम्हारे में तैयार नहीं। मैं कहूं बंटी झूठा है, स्वामी जी क्या कह रहे हो? बंटी झूठा है, मैं झूठा हूं? अरे तुम नहीं, तुम्हारा नाम की बात हो रही है। तुम्हारा नाम रखा हुआ है, तुम्हारा नाम ख्याली है, तुम्हारी बिरादरी ख्याली है, तुम्हारा धर्म ख्याली है, तुम्हारी सारी चीजें इंजेक्ट की हुई हैं। लेकिन इस बात को मानने के लिए बड़ा तैयार होगा, पर होना पड़ता है। धीरे धीरे जब समझ बढ़ती है तो ये सब बातें बढ़ती हैं। तो हे राम, ये सारा खेल ख्याल है, ये खेल ख्याली है, बाबा क्यों शोक मनाता है। आना जाना सब धंधा, तू है ख्याल से बंधा, ये बंधन जाली है, बाबा क्यों शोक मनाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम कथा परिपूर्ण कर रहे हैं। लगातार 1 महीने तक ऐसी बढ़िया कथा सुनाऊंगा तुम्हारे को। वशिष्ठ जी की बात भगवान श्री राम को, और इसमें एक बात और मैंने विशेष समझ के प्रसंग शुरू किया है। भगवान शंकर वशिष्ठ जी को उपदेश करेंगे कौन देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन देवता सबसे बड़ा है, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये प्रसंग इसके अंदर आएगा। ये विचार कर हमने ये बात आपके सामने रखी, और उस देवता की कैसे पूजा करनी चाहिए, ये विशेष दिव्य बातें हैं जो कभी कभी सुनने समझने को मिलती हैं। आप सुनेंगे तो सचमुच समझ करके सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। आइए एक भजन सुनाते हैं और फिर इसके बाद सब धीरे धीरे अपने लोग पधारेंगे। और हाँ, जो मिले उसी को कहना कि चलो वहां पर एक ऐसी जड़ी मिल रही है जिसके खाने से आदमी सारे दुखों से दूर होकर अमर हो जाता है। समझे ना?
सबको ले आओ, अड़ोसियों को, पड़ोसियों को। ये समझो कि यहाँ पर क्षेत्र खुल गया है, अमरता की दावत मिल रही है। इस भावना से सबको ले आओ। अब आइए सुनिए। तेरे कोई न आवे काम, राम को भज रे मना। तेरे कोई न, अभी राम में तुम्हारा मन लगा नहीं है हटा दो, राम बाकी रख लो। हराम में से है हटा दो, बाकी क्या रह गया? राम। बाकी सब हराम है, राम के सिवाय बाकी सब हराम है, इसलिए है को हटाओ, बाकी क्या रखो? जो काम ना आवे वो हराम, जो काम आवे वो राम। जो काम ना आवे वो हराम, और जो काम आवे वो राम। इसलिए तेरे कोई न आवे काम, राम को भज रे मना। तेरे कोई न आवे काम, तेरे कोई न आवे काम, राम को भज रे मना। तेरे कोई न, बालकपन सुंदर थी काया, कीड़ा में गई तमाम। बालकपन सुंदर थी का, खेल में गई तमाम। आई जवानी मस्ती छाई, आई जवानी मन पर छायो काम, राम को भज रे मना। तेरे कोई न आवे काम, राम को भज रे मना। तेरे कोई न आवे काम, राम को। वृद्धावस्था चिंता आई, गति हो गई सब बाम। वृद्धावस्था चिंता आई, गति हो गई सब बाम। मोह नदी में डूबा रहता, तीन अवस्थाएं। बालकपन मूर्खता में डूबा रहता है, जवानी काम वासना में डूबा रहता है, और बुढ़ापे में मोह में डूबा रहता है। बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुश्मन जो बुढ़ापे में कष्ट देता है वो मोह है। जवानी में कष्ट देता है काम है, बालकपन में कष्ट देता है क्रोध है। इसलिए मोह नदी में डूबा रहता, नहीं क्षण को विश्राम, राम को भज रे मना। तेरे कोई न आवे काम, राम। जग में चतुराई दिखलाई, जोड़ लिए धन धाम। जग में चतुराई दिखलाई, जोड़ लिए परमार्थ में ध्यान दिया ना, छोड़ चला सत राम, राम को भज रे मना। तेरे कोई न आवे काम, राम को भज। बड़े भाग्य से नर तन पाया, जग में पाया मान। बड़े भाग्य से नर तन जग में पाया, भव सागर से तर जा प्राणी, भव सागर से सुमिरन कर सुबह शाम, राम को भज रे मना। तेरे कोई न आवे काम, राम। पल पल आयु बीत रही है, अरे दूर रहा है गाम। पल पल आयु बीत रही है, दूर रहा है गाम। ठाठ छोड़ चाहे बंजारा, रह जाए माल तमाम, राम को भज रे मना। तेरे कोई न आवे काम, राम। श्रवण मनन निधि ध्यासन करके ले ले हरि का नाम। श्रवण मनन निधि ध्यासन ले ले अपना नाम। हमारा सोहम सोहम, नाम तुम्हारा सोहम। शेष रहे जाए भाम, राम को भज रे मना। तेरे कोई न आवे काम, राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे नमः।